यस, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जेडी की डिजिटल क्लास में। पोयम पढ़ रहे थे हम, मदर टंग। सुजाता सचदेव, पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव। तो पद्मा सचदेव ने अपनी मातृभाषा डोगरी के लिए रीड नामक पौधे से निवेदन किया कि मुझे आप एक रीड का अपना शरीर का हिस्सा दे, जिससे मैं कलम बनाकर अपनी मातृभाषा के रूप में काफ़ी सारी कविताएं लिखूं, रचनाएं करूं। रीड भी मान गया, जिसको पता लगा क्यों मांग रही। तो अब देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द क्विल इज द सेंट्रल एलिमेंट। द क्विल इज द सेंट्रल एलिमेंट in the poem. What does it symbolize? What does it symbolize? फिर इसमें जो क्विल यानी पंख होता है, कलम होती है, कविता में केंद्रीय तत्व है, ये किस बात का प्रतीक है? तो पहली बात तो हम ध्यान लें कि यहाँ पर कलम का प्रयोग मातृभाषा को लिखने में किया गया है, और यहाँ पर वो सरकंडे से मांग कर रही है इसके बारे में, जिससे कि वो क्विल से कुछ कविताएं लिखना चाहती है, डोगरी भाषा में लिखना चाहती है, अपनी मातृभाषा को जीवित रखने के लिए सेवा करने की उसकी बड़ी इच्छा है। एंड जो सरकंडा है वो इसकी बात को पता चलता है तो वह भी तुरंत सहमत हो जाता है और उसे अपना हाथ काट के दे देता है कि वह भी एक डोगरी का सेवक है। तो अपन पहले इसी स्टेटमेंट को लीजिए। द क्विल इज द सेंट्रल एलिमेंट इन द पोयम। As we know, it is the only source to write something to the poet, to write something. The poet wants to compose some literary
compose some literary work with the help of the quill. Through this work, she wants to या फिर she is able to serve her mother tongue as Dogri. She told she tells every region to the reed. Why she demands the quill from him. The reed, when gets the cause of her demand, he gives a quill by cutting his hand himself, saying that he is also the servant of Dogri. ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि क्विल एक सेंट्रल एलिमेंट कैसे है पोयम में, और व्हाट डज इट सिंबलाइज, और इसका क्या प्रतीकात्मक महत्व है। किस प्रकार से देखते हैं हम, द क्विल इज द सेंट्रल एलिमेंट इन द पोयम। क्विल जो है एक केंद्रीय तत्व है कविता के अंदर। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ द ओनली, कि यह केवल अकेला संसाधन है टू राइट, लिखने का, समथिंग, कुछ। तो पहले एक बार देखो, द क्विल इज द सेंट्रल एलिमेंट इन द पोएम। एज वी नो, इट इज़ द ओनली सोर्स टू राइट समथिंग। द पोइट वॉन्ट्स टू कंपोज सम लिटरेरी वर्क्स with the help of the quill. Through this work, she is able to serve her mother tongue Dogri. She tells every reason to the reed why she demands the quill from him. The reed, when gets the cause of her demand
he gives a quill by cutting his hand himself, saying that he is also the servant of Dogri. देखिए जो क्विल है वो ये तो पता लग गया, क्योंकि ऐसे कि हम जानते हैं कि कुछ लिखने का एकमात्र जो साधन है वो है कलम यानी क्विल। द पोइट वॉन्ट्स टू कंपोज सम लिटरेरी वर्क्स, जो पोइट है वो कुछ साहित्यिक कार्यों की रचना करना चाहती है क्विल की सहायता से, पॉसिबल है जो उसी की सहायता से वो इस कार्य से, क्योंकि वो इस कार्य के माध्यम से वो योग्य है सेवा करने के लिए अपनी मातृभाषा का, जो कि है डोगरी। वह बताती है प्रत्येक कारण को रीड को कि क्यों वह मांग करती है क्विल का उससे। द रीड, जो रीड है जब उसको प्राप्त हो जाता है वो कारण कि उसकी मांग क्यों है, मांग का कारण क्या है, जब उसको पता लग जाता है शी गिव्स ए क्विल, तो वो उसको क्विल दे देता है अपना एक हाथ काट के खुद, कहते हुए कि वह भी डोगरी का एक नौकर है। You notice a sense of urgency in the poet's request. What is reason for this? What is the reason for this? आप कवित्री की भाषा में जरूरी होने का भाव देखते हैं कि यू नोटिस ए सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द पोइट्स रिक्वेस्ट। व्हाट इज़ द रीजन? कि आपने ध्यान दिया, आप ध्यान देते हैं एक प्रकार का भाव, उसकी ज़रूरत का, अर्जेंसी, आपातकाल का, इन द पोइट्स रिक्वेस्ट, कवियत्री की जो प्रार्थना है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, क्यों वो ज़रूरी समझती है कि जब कवियत्री एक नया पंख पाने के लिए प्रार्थना करती है तो वह सरकंडे से कहती है कि भाई वह मुझे जल्दी से एक पंख दे दो। कवियत्री की प्रार्थना में अति आवश्यकता का भाव है। वह कहती है कि उसे पंख की अति शीघ्र आवश्यकता है, क्योंकि उसकी शाइनी उसे तलाश रही होगी। उसकी शाइनी उसकी मातृभाषा डोगरी है, वे अधिक समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती। तो अपन को यहीं से लिखना है कि द पोइट declares herself
a servant of her mother tongue. When she was when she was quillless, she goes to read and ask for a quill without wasting any time. She wants to serve her mother tongue she wants to serve her mother tongue as Dogri. She also denotes that she is denote that not only she but also many other are the servant of Dogri. She has a urge to read that she can give her level best. That's why we see or notice a sense of urgency in the poet's request. ठीक है, देखिए कभी द पोइट डिक्लेयर्स हरसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ हर मदर टंग. व्हेन शी वाज क्विललेस शी गोज टू रीड एंड आस्क्स फॉर अ क्विल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. शी wants to serve her mother tongue as Dogri. She also denotes that not only she but also many others are the servant of Dogri.
she has urged us to read that she can give her level best. That's why we see or notice a sense of urgency in the poet's request. यानी उसकी बातचीत में, उसकी मांग में किस प्रकार की त्वरितता या जल्दबाजी हम देखते हैं। क्या जरूरी इसको इतना भयंकर लग गया कि बिना समय गंवाए वो कहती है कि मुझे क्विल दे दो, जल्दी से कलम चाहिए मुझे। क्यों वो इतना तड़पड़ाहट मचा रही है? तो हम कहना चाहते हैं कि कभी एक तो खुद को अपनी मातृभाषा का नौकर घोषित करती है, बताती है। जब वो क्विललेस हो जाती है, हो गई थी, व्हेन शी वॉज क्विललेस, क्विललेस यानी कलम रहित हो गई थी, तो वह रीड के पास जाती है और उससे मांग करती है क्विल का, और वो भी बिना समय गंवाए, जल्दी कर भैया, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि शी वॉन्ट्स टू सर्व हर मदर टंग एज डोगरी, क्योंकि अपनी मातृभाषा डोगरी की सेवा करना चाहती है। कैसे? टू कंपोज सम लिटरेरी वर्क, या आप दोबारा लिख सकते हैं। शी ऑल्सो डिनोट्स दैट, वो ये भी वर्णन करती है कि ना केवल वह बल्कि बहुत से दूसरे आर द सर्वेंट, नौकर हैं ऑफ डोगरी के। शी एज अर्जेज, उसके एक प्रकार की विनती भी है रीड के लिए कि भाई वह अपना अच्छे से अच्छा सेवा दे सकती है, अपना बहुत लेवल पर अच्छा सेवा दे सकती है। इसीलिए हम देखते हैं या ध्यान देते हैं, एक प्रकार की त्वरितता है, एक प्रकार की जल्दबाजी है कवि की प्रार्थना में। अर्जेंसी के आपातकाल है उसकी प्रार्थना में। लिख लो बराबर से। How has the poet brought out her emotional attachment to her मदर टंग। फिर देखिए किस प्रकार से इसका आंसर बनता है। हाउ हैज द पोइट आउट हर इमोशनल अटैचमेंट टू हर मदर टंग, किस प्रकार से कवि लाता है भावों से रहित एक अटैचमेंट, एक आकर्षित, एक जुड़ाव
अपनी मातृभाषा के प्रति। किस प्रकार कवि किस प्रकार से अपनी मातृभाषा के प्रति भावनात्मक लगाव को सामने लाता है। ये लाती है। द पोइट इज डेडिकेटेड टू हर मदर टंग। इसमें जो आंसर है एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते मिलेंगे आपको, लेकिन आप उनको हर बार अलग तरीके से इसको पेश करना है जिससे हम कंफ्यूज ना हो। द पोइट इज डेडिकेटेड टू आवर मदर टंग एंड हर टाइम इज इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। मदर टंग is our power in decay and trouble. It is our identification. It is the key of brotherhood and literacy and liberty. A mother tongue of any region can't be served by a single person. Because it is a responsibility of every native person, every native habitant. Those who know more and more its importance, he will be move on as its true servant.
A true poet spare time is also called thinking और busy time। ठीक है भाई। किस प्रकार से कि द पोइट इज, देखिए कवि डेडिकेटेड है, अपने आप को मदर टंग के हवाले कर देता है, पूर्ण समर्पित कर देता है। समय महत्वपूर्ण है, उसके लिए समय महत्वपूर्ण है। मदर टंग जो है वो एक शक्ति है, ये हमारी पावर एक शक्ति है हमारे विनाश और समस्या में, और ये हमारी खुद की जान, ये हमारी पहचान है, ये हमारे भाईचारे की एक चाबी है, हमारी स्वतंत्रता है। कोई मदर टंग जो होती है किसी क्षेत्र की, किसी एक व्यक्ति के द्वारा सेवा नहीं की जा सकती, बल्कि ये एक जिम्मेदारी होती है सभी वहाँ पे रहने वाले देशी निवासियों की। जो व्यक्ति जितना से ज़्यादा इसको महत्व देगा, इसको जानेगा, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके सच्चा एक नौकर बनता जाएगा। एक सच्चा जो पोइट होता है, ये उसका खाली समय होता है, उसको उसके चिंतन और व्यस्त समूह में माना जाता है।